कलयुग क्या है? आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कलयुग क्या है, कलयुग के कितने प्रकार हैं और कलयुग में क्या क्या होगा या हो रहा है। भक्ति लिखो तो मीरा जैसी, प्रीति लिखो तो राधा सी, मन कृष्णा सा हो जाए और राधे राधे श्याम बोले। कलयुग की कहानी जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम का समापन करने से पहले अंतिम स्कंद 12 अध्याय 2 व 3 में कलयुग के लक्षण को इस प्रकार बताते हैं। कलयुग के प्रबल प्रभाव से सत्य, धर्म, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल, स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य उत्तम उचित व्यवहार गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे। जो चिकनी चुपड़ी बातें करने में चतुर होगा उसे ही विद्वान पंडित माना जाएगा। अंत में सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में हर एक अच्छा गुण है। हरे कृष्णा महामंत्र मंत्र कीर्तन करने से मनुष्य भावबंध मुक्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ये तो हुई हमारे पुराणों की बातें। अब मैं बात कुछ कलयुग की अपने शब्दों में करना चाहती हूँ। कलयुग कोई युग नहीं है, एक विचार है, एक मानसिकता है, एक अंधेरापन है। जब तक हम अपने दिमाग में बसी उस नकारात्मक सोच का अंत नहीं कर लेते, तब तक हम कलयुग का अंत नहीं कर पाएंगे। कलयुग का अंत करने के लिए हमें अपने दिमाग में बसी उस निगेटिव मानसिकताओं का अंत करना पड़ेगा। निगेटिव मानसिकता कुछ भी हो सकती है। नकारात्मक विचार, जैसे किसी लड़की को देख कर उनमें गलत विचार आना, कुछ गलत सोचना, किसी के धन को देख के मन में ईर्ष्या आना। कलयुग के वास्ते शास्त्र हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। आगे मैं आपको काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर के बारे में अच्छे से बताऊंगी। तब तक के लिए आप इतना जान लीजिए कि कलयुग कोई राक्षस नहीं जो बन के बैठा है, वो सबके अंदर है। वो आपके अंदर दिमाग में मानसिकता के रूप में, एक विचार के रूप में विराजमान है। वो मेरे अंदर है, वो आपके अंदर है। इस वीडियो को सुनने वाले हर इंसान के अंदर कलयुग है, क्योंकि कलयुग एक नेगेटिव थॉट है। अगर आपके माइंड में ज़रा सा भी नेगेटिव थॉट आ रहा है किसी भी कार्य को लेकर के, इसका मतलब आपके मन में ना कलयुग है। अगर मैं काम को एक्सप्लेन करूं तो काम एक ऐसा है सब शस्त्र है कलयुग का कि वो हमें ऐसे उलझा के रखता है। हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। हमें कभी धर्म कर्म का कार्य करने ही नहीं देता है, हमेशा हमारे मन को उलझा के फंसा के रखता है। अगर मैं क्रोध की बात करूं तो क्रोध तो जग जाहिर है, कुछ लोगों को तो बहुत क्रोध आता है। ज़रा सी बात हुई क्रोध आया, ज़रा सी बात पे क्रोध आता है। तो जब क्रोध आता है तो हमारे खुद के शरीर का खून उबलता है और खून जलता है। तो ये एक कलयुग का शस्त्र है। जब आपको क्रोध है तो आप जान लीजिए कि आपके ऊपर कलयुग ने प्रहार कर दिया है, क्योंकि जब तक कलयुग प्रहार नहीं करेगा तब तक आपको क्रोध आ ही नहीं सकता है। मोह, लगता तो ये प्यार जैसा है पर ये होता है मोह। इसे कहते हैं इंग्लिश में अटैचमेंट। जब आपको किसी से अटैचमेंट हो जाती है तो आप उसको बांध के रखना चाहते हैं। जैसे कि माँ बाप बच्चों को हमेशा बांध के रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे उनके अनुसार कार्य करें, पर ऐसा नहीं होता है। हमें अपना कर्म करना चाहिए। हमें बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे देनी चाहिए ताकि वो अपने कार्य को कर सकें, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकें और भी ज़्यादा वो बड़े हों, मैच्योर हों। चिड़िया क्या करती है? अपने बच्चों को की चोंच में खाना खिलाती है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसे घोंसले से ढक कर दे देती है ताकि वो उड़ना सीखे। ठीक वैसे ही आजकल के माता पिताओं को अपने बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वो उड़ना सीखें, अपनी गलतियों से सीखें। अगर आप उन्हें हमेशा बांध के रखेंगे तो वो अपनी गलतियों से कैसे सीखेंगे? आप खुद ही सोचिए। लोभ,
लोभ तो जग जाएगा। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो चाहता है कि और पैसा आए, और जिसके पास पैसा नहीं होता वो चाहता है कि कहीं से पैसा आ जाए। दिन भर दिमाग में लोभ, लाल, पैसा 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 चलता रहता है। जबकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा पैसे के बारे में सोचिए। कुछ पल निकाल के आप अपने प्रभु का ध्यान भी कर सकते हैं। प्रभु के ध्यान से आपको मानसिक शांति मिलेगी, और आपको मानसिक शांति से तरीके मिलेंगे कि कैसे आप सकारात्मक रूप से पैसे कमाएं, ना कि नकारात्मक रूप से पैसे कमाना। अब सकारात्मक रूप से पैसे कमाना क्या होता है और नकारात्मक रूप से पैसे कमाना क्या होता है? सकारात्मक रूप से पैसा कमाना ये होता है कि कहीं आप मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, आप जॉब करके पैसा कमा रहे हैं। नकारात्मक रूप से आप चोरी, गुंडागर्दी, मवालीपन करके पैसे कमा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग करके पैसे कमा रहे हैं। तो ये गलत तरीका होता है पैसा कमाने का। कलयुग में ये तरीका सबसे ज़्यादा प्रचलित ही होगा, क्योंकि कलयुग में नकारात्मक मानसिकता बढ़ेगी। मद मतलब पागलपन। कलयुग में किसी भी इंसान को पागलपन हो सकता है, किसी भी चीज़ का पागलपन, चाहे वो फ़ोन चलाने का पागलपन, चाहे वो मतलब किसी चीज़ की अति का वो शिकार हो जाएगा। कोई भी इंसान, चाहे वो फ़ोन चलाएगा, चाहे वो अधिकतर पैसे बिज़नेस करेगा तो बिज़नेस में लगा रहेगा। एक बैलेंसिंग लाइफ नहीं जिएगा वो इंसान। कोई भी, सब अनबैलेंस लाइफ जिएंगे। हर समय किसी न किसी चीज़ की अति में वो फंसे रहेंगे। अभी इस चीज़ की अति में फंसे हैं तो अभी उस चीज़ की अति में फंसे, किसी चीज़ की अति में फंसे रहेंगे। तो ये तो हो गई मत की बात। मत्सर मतलब अति से भी बढ़कर मत्सर है। जब वो अति अधिक बढ़ जाती है तो वो जुर्म को जन्म देती है। तो कलयुग में इस तरह करके जुर्म बढ़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कलयुग में होंगी। कलयुग में माँ अपने बच्चे को नहीं मानेगी। सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सगी माँ अपने बच्चे को नहीं मानेगी। कलयुग में ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी, जैसे कि जो नेता लोग होंगे वो भ्रष्ट होंगे, और जो अच्छे नेता होंगे वो उनके नीचे कुचले जाएंगे। जो अच्छाई बोलेगा वो बुरा माना जाएगा, जो झूठ बोलेगा वो सच्चा माना जाएगा। लोग लोगों की गुणों को देखकर उनसे प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि उनके अवगुणों के प्रति आकर्षित होंगे। कलयुग में प्रेम विवाह होगा, परंतु वो भी नाम का होगा। कलयुग में सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी होंगी। इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मेरे विचार हैं कि जो कलयुग में हो रहा है, आजकल कोरोना महामारी चली है, वो हम सबके वजह से हुई, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया था कलयुग में। और आप देखिए, हमें सांस लेने के लिए भी हमें मास्क लगाना पड़ता है। हम खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। तो अभी भी जागृत होइए और ध्यान रखिए कि अपने प्रकृति का, अपने परिवार का, और ध्यान रखिए कि आपके परिवार में तो किसी के अंदर कलयुग का कोई लक्षण तो नहीं है। अगर है तो उसे हरे राम हरे कृष्ण करके जाप करके दूर कर सकते हैं। आप हमेशा मन में हरे राम हरे कृष्णा का जाप कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते इतना कहूँगी, पाने को प्रेम करे जग की यही रीत, पाने को प्रेम करे जग की यही रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी राधा कृष्ण की प्रीत। राधे राधे।